भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और फिर नवमी में व्रत का पारण करें। और यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा, इसके साथ ही सौभाग्य भी अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तब जीमूतवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुमको यह अतिशय दुर्लभ व्रत बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि कहते हैं कि इस व्रत को और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने भी सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल के खोखले में बैठकर सियारिन ने भी उस व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोखले में बैठी हुई अपनी सखी को भी कथा सुनाया। सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वो उसी समय शव से भरे हुए स्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भरकर मांस का भोजन किया, लेकिन चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने व्रत का पारण किया। फिर कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें कि सियारिन ज्येष्ठ हुई और जो चील थी अर्थात चीलो वो छोटी बहन हुई। दोनों बहनें अत्यंत सुंदर थी और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के यहाँ और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनैनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि देखो, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री